हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ब्रह्म ज्ञान टीवी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ कि श्री कृष्ण भगवान के सिर में दर्द क्यों हुआ। अब आप कहोगे कि लो, भगवान के सिर में भी दर्द होता है। हाँ भाई, क्यों नहीं। भगवान के सिर में तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि उनके सिर में तो बहुत सारी टेंशनें हैं। तो सुनिए, मैं आपको सुनाती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के सिर में दर्द क्यों हुआ और कैसे हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक भरी कहानी है। आप ध्यान से सुनिए। और इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी सुनते हैं। दोस्तों, आप सब ने ये तो सुना ही है ना कि राधा और कृष्ण का बहुत प्रेम था। ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता। कहते हैं कि कृष्ण और राधा का विवाह तो नहीं हुआ था, लेकिन दोनों में इतना प्रेम था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। श्री कृष्ण का राधा के लिए प्रेम और राधा का श्री कृष्ण के लिए समर्पण देखते ही बनता है। इसीलिए अपने को सबसे बड़ा भक्त कहने वाले नारद मुनि जी राधा से बहुत जलते थे। उन्हें बहुत जलन होती थी राधा से, क्योंकि लोग कहते थे कि राधा सबसे बड़ी भगत है और नारद मुनि सोचते थे कि मैं ही प्रभु का सबसे बड़ा भगत हूँ। तो नारद मुनि बहुत जलने लगे और उन्होंने सोचा कि कृष्ण को सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ ना, तो लोग राधा के लिए क्यों ऐसा सब बोलते हैं। चलो, मैं ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण से ही पता करता हूँ, जाके पूछता हूँ कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। मुझे पूरा पूरा यकीन है श्री कृष्ण भी यही कहेंगे कि सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। ये सोच के नारद मुनि जी ने श्री कृष्ण जी के पास जाने की सोची। और उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण भगवान से जाकर मैं पूछूंगा कि श्री कृष्ण भगवान, प्रभु आप बताइए, आप तो घट घट की जानते हैं, आप बताइए कि सबसे बड़ा भक्त आपका कौन है, मैं या राधा। उनसे ही मैं जाकर अपना प्रश्न पूछूंगा। ये सोचकर एक दिन राधा के बारे में बात करने के लिए नारद मुनि श्री कृष्ण के पास गए। नारद मुनि जो अपने मन में विचार कर रहे थे और विचार करते करते श्री कृष्ण के पास जा रहे थे, तो ये बात श्री कृष्ण समझ गए। वो तो वैसे ही घट घट की जानते हैं, तो नारद मुनि की कैसे नहीं समझेंगे। फिर क्या था, जैसे ही नारद मुनि श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो श्री कृष्ण उन्हें आता देख अपना सिर पकड़कर बैठ गए और आह 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 करने लगे। नारद मुनि ने देखा कि श्री कृष्ण ने अपना सिर पकड़ा हुआ है, तो श्री कृष्ण से पूछने लगे कि प्रभु, ये आपको क्या हो गया, आपने सिर क्यों पकड़ा हुआ है। तब श्री कृष्ण ने नारद जी को कहा, हे नारद मुनि, मैं क्या बताऊं, मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है, सिर दर्द से फटा जा रहा है, असहनीय दर्द हो रही है मेरे। अपने प्रभु की ऐसी दशा नारद मुनि देख नहीं पा रहे थे, पर उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं उनकी पीड़ा मिटाने के लिए क्या कर सकता हूँ। बहुत सोचने लगे, पर उनकी समझ में कुछ भी ना आया। तब उन्होंने श्री कृष्ण जी से ही पूछा कि प्रभु, आप ही बताइए कि आपके सिर का दर्द कैसे ठीक होगा, कृपया आप इसका कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि हे नारद,
अगर मैं अपने सबसे बड़े भक्त का चरणामृत पी लूँगा तो मेरा ये सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तब नारद मुनि सोचने लगे कि अरे, सबसे बड़ा भक्त तो भगवान श्री कृष्ण का मैं ही हूँ। इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। लेकिन अगर मैं अपना चरणामृत भगवान को दे दूंगा, पिला दूंगा, तो मुझे नर्क जाने जितना पाप लगेगा और मुझे नर्क जितनी यातनाएं सहनी पड़ेंगी। तो अब मैं क्या करूं? मैं तो प्रभु को अपना चरणामृत नहीं दे सकता। मैंने तो सारी उम्र प्रभु भक्ति की है और हमेशा पुण्य ही कमाया है। अपने चरणामृत प्रभु को देने का जो पाप मेरे सिर पे लगेगा, उसकी वजह से मेरे जो पुण्य कमाए हुए हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। बहुत देर तक नारद मुनि सोचते रहे कि मैं अपने प्रभु के दुख को कैसे दूर करूं, जिससे कि मेरे प्रभु का दुख भी दूर हो जाए और मेरे पुण्य भी नष्ट ना हो। बहुत देर विचार करते करते सोचने के बाद उनके मन में एकदम से राधा का ख्याल आया कि अरे, लोग भी तो कहते हैं कि राधा प्रभु की सबसे बड़ी भक्त है, तो चलो क्यों ना राधा से ही कहा जाए। ऐसा सोचकर वे राधा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। राधा ने जैसे ही सुना वो बहुत परेशान हो गई। बिना एक क्षण गवाए फटाफट से दौड़ कर गई और एक बर्तन और पानी ले आई और उस बर्तन पे अपने पैर रख के ऊपर से पैरों पे पानी डाल के पैर धोकर नारद मुनि को देते हुए कहा, हे मुनिराज, मुझे नहीं पता कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे यह पता है कि श्री कृष्ण को अपना चरणामृत देने से मुझे नरक जितनी यातना सहन करनी पड़ेगी। मुनिवर, यह सब कठोर यातना मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती। मैं अपने स्वामी को किसी दुख तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं हर दुख तकलीफ पीड़ा को सहन कर सकती हूँ, मगर अपने प्रभु की पीड़ा को सहन नहीं कर सकती। हे नारद मुनि, आप जल्दी से जल्दी यह चरणामृत जल्दी से जल्दी ले जाकर उन्हें दे दें, जिससे कि उनकी पीड़ा शांत हो जाए, वो ठीक हो जाए। राधा जी की ये बात सुनकर नारद मुनि का सारा घमंड चूर चूर हो गया और वो समझ गए कि राधा ही सबसे बड़ी प्रभु भक्त है और शायद मेरे घमंड को चूर चूर करने के लिए ही श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही की है। तब नारद जी राधा के पास से वापस आ रहे थे, तब उनके मुख में केवल राधा का ही नाम था। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जब वो श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो नारद जी ने देखा कि श्री कृष्ण उनको देखकर केवल मुस्कुराए जा रहे हैं, केवल मुस्कुराए जा रहे हैं। और नारद मुनि भी सारी बात को समझते हुए श्री कृष्ण से कहने लगे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और प्रेम से लिखें राधे राधे और प्रेम से बोले राधे राधे, राधे राधे दोस्तों।